नमस्कार, आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि घर में झाड़ू पोछा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर स्वच्छ भी होता है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिस व्यक्ति के घर के कोने कोने में भी सफाई होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की उपासना करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपना मन हर रोज पूजा पाठ और बाकी चीजों में लगा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो कुछ उपायों को अपनाकर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से सबसे सरल है हमारे घर में इस्तेमाल किया जाने वाला झाड़ू। इसका उपयोग भी माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं आर्थिक दृष्टि से झाड़ू कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी झाड़ू की वजह से हर कोई व्यक्ति करोड़पति या कंगाल दोनों बन सकता है। कुछ शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत प्रयोग जहाँ एक तरफ मुसीबत और गरीबी को निमंत्रण देता है, वहीं पर इसका सही से उपयोग करना माँ लक्ष्मी के लिए घर के द्वार खोल देता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि झाड़ू और पोछा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू कहाँ और कैसे रखना चाहिए और घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा से घर के सभी सदस्यों का बचाव कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात दोस्तों, झाड़ू को कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। खासकर घर की बहू को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। झाड़ू से ही घर में धन प्राप्ति के सारे मार्ग खुल जाते हैं। जिस घर में झाड़ू को सम्मान दिया जाता है वहां पर धन की कमी बिल्कुल नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार के आसपास रखना नहीं चाहिए। ऐसा करने से झाड़ू को लोगों का पैर लगने की संभावना होती है। साथ ही आपके घर में दुख, दारिद्र्य और आरोग्य हानि भी हो सकती है। तो ध्यान रहे झाड़ू को हमेशा वहां रखे जहां किसी का पैर ना लग सके। दूसरी बात दोस्तों, घर में झाड़ू को कभी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में रखना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में देवी देवताओं के आगमन में बाधाएं आ जाती है। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर अपने घर में आता है, क्योंकि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में ईशान दिशा होती है और इसी दिशा से ईश्वर का आगमन होता है। तीसरी बात, अगर आपके घर में इस्तेमाल की गई झाड़ू टूट गई है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो टूटी हुई झाड़ू का उपयोग करते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। झाड़ू के एक बार टूट जाने पर उसकी तीलियों को दोबारा जोड़कर उपयोग करना भी अशुभ माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे अथवा किसी नदी में प्रवाहित कर दे, परंतु उसे कचरे में कभी ना फेंके। चौथी बात, घर में कभी भी शाम होने के बाद झाड़ू लगानी नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। साथ ही कई नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर सकती है। अगर किसी भी कारणवश आपको रात के समय झाड़ू लगानी भी पड़े तो कूड़े या मिट्टी को घर के बाहर ना फेंके, बल्कि घर के भीतर ही कूड़ेदान में या किसी एक जगह पर इकट्ठा करके रख दे। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन खुशियों से भर जाता है। पांचवी बात दोस्तों, झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपाकर ही रखना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू को अंधेरे में छुपाकर रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहती है। इसके पीछे यह भी कारण है कि बाहर से आए हुए लोगों की आपके झाड़ू पर नजर पड़नी नहीं चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों को बुरी नजर लगती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा ही दक्षिण पश्चिम कोने में छिपा कर रखना चाहिए। छठी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साफ सफाई में काम आने वाली वस्तुओं को किचन से दूर रखना चाहिए। किचन में झाड़ू और पोछे को रखने से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है, क्योंकि झाड़ू और पोछे का संबंध गंदगी से होता है और जहां खाना बनता है और खाया जाता है वहां इसे रखना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि को बनाए रखने के लिए झाड़ू को किचन से दूर रखें। ऐसा करने से आपका किचन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी वो झाड़ू से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।